Hello, Namaskar. Welcome to Kundra classes. Today the topic of discussion is pointers in C. बहुत लोग बोलते हैं सर पॉइंटर समझ में नहीं आता, सर पॉइंटर क्या है समझ में नहीं आता, टाइप्स ऑफ पॉइंटर क्या है सर समझ में नहीं आता। तो ये बहुत बड़ी दुविधा है लोगों को सी लैंग्वेज में कि ये पॉइंटर समझ में नहीं आते। मैं आपसे वादा करता हूं 15 से 20 मिनट दीजिए इस वीडियो को, और आज के बाद आप कभी भी किसी को ये नहीं बोल पाएंगे कि मुझे पॉइंटर नहीं आता। मैं आपको मास्टर तो नहीं बना पाऊंगा 15-20 मिनट में, हाँ, लेकिन आपका बेस जरूर क्लियर कर दूंगा। और आगे आने वाली सीक्वेंस में 1-2 वीडियो में तो फिर मैं आपको एरे और फंक्शन के पॉइंटर्स क्लियर कराना शुरू करूंगा। तो लेट्स स्टार्ट। अभी देखते हैं पॉइंटर होता क्या है। तो पॉइंटर को बहुत ज्यादा आगे ना जाकर पहले मैं देखता हूं कि पॉइंटर क्या है। तो चलो, अगर मैं एक प्रोग्राम लिखूं void main, क्लियर, जो आपने प्रोग्राम बनाया होगा, int a is equal to 10। तो यहां पे a क्या है? एक वेरिएबल है। int क्या है? उसका डेटा टाइप है। और 10 क्या है? उसके अंदर वैल्यू है। ठीक है, तो कंपाइलर क्या करता है? ऑटोमेटिकली क्या करता है? इस वेरिएबल के लिए एक मेमोरी एलोकेट कर देता है। तो वेरिएबल है कौन सा? a, तो हो गया a। इसका कोई बाय डिफॉल्ट एड्रेस होगा, हर मेमोरी का एड्रेस है भाई, हर घर का एड्रेस है, हर मेमोरी का एड्रेस है। मान लिया इसका एड्रेस कितना है? 1000। क्लियर, तो मान लिया इसका एड्रेस है 1000 और इसके अंदर वैल्यू क्या है? 10 वैल्यू। क्लियर, तो इस तरीके से एक मेमोरी रिप्रेजेंटेशन हो जाता है कहीं मेमोरी के अंदर। ठीक है, अच्छा, तो ये तो हो गया। अभी मैं इसको इसके और तोड़ के समझाऊंगा, लेकिन पहले उसको कंफ्यूज हो, हाँ, कंफ्यूजन होने लगे आपके लिए। तो पहले आप अभी इतना समझिए कि भाई इस तरीके से मेमोरी मिल जाती है उसको कंपाइलर, और उस मेमोरी का हमेशा हर मेमोरी का एक एड्रेस है। भाई मैं आपसे पूछूं तुम्हारे घर का एड्रेस क्या है, तो तुम ये थोड़ी बोलोगे सर मेरे घर का एड्रेस नल है। तो वही ऑब्वियस है, तुम मुझे अपने घर का एड्रेस नहीं बताना चाहते। तो इस संसार में जितने भी घर है, हर घर का एक एड्रेस है। इसी प्रकार से मेमोरी के अंदर हर मेमोरी का एक एड्रेस है। अच्छा, तो पॉइंटर क्या है? जितना आपको टूटी टूटी डेफिनेशन पता है, तो आपने ये पता किया कि भाई पॉइंटर एक वेरिएबल है। आपने कहा सर पॉइंटर, मैंने जो पढ़ा है कि पॉइंटर इज अ वेरिएबल, पॉइंटर इज अ वेरिएबल विच होल्ड द एड्रेस ऑफ अनदर वेरिएबल। सर यही डेफिनेशन याद है मुझे, बस सर यही डेफिनेशन किताबों में लिखी है, इसलिए मैंने याद कर लिया। सर पॉइंटर इज अ वेरिएबल व्हिच होल्ड द एड्रेस ऑफ वेरिएबल अनदर वेरिएबल। मैंने कहा चलो भाई तुम्हारी बात मान लेते हैं। ठीक है, तो मुझे यही डेफिनेशन याद है। तो मैंने एक पॉइंटर बनाया। पॉइंटर बनाते कैसे? इंट इंट पॉइंटर p, और ये पॉइंटर बना दिया। और फिर डेफिनेशन के हिसाब से पॉइंटर क्या? एक वेरिएबल। हाँ, पॉइंटर एक वेरिएबल है। p किस तरीके का वेरिएबल है? इन टाइप का। तो जिस प्रकार से एक वेरिएबल है, p भी एक वेरिएबल है, और ये क्या करता है? होल्ड करता है एड्रेस ऑफ अनदर वेरिएबल। तो एड्रेस होल्ड करा देते हैं। एड्रेस कैसे होल्ड कराते हैं? एम्परसेंड से। तो एम्परसेंड से एड्रेस होल्ड कराते हैं। अभी मैं एम्परसेंड के ऊपर बहुत सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बताने वाला हूं आपको। तो एम्परसेंड ए लिख दिया, तो हुआ क्या? तो जिस प्रकार से जब इंट a 10 लिखा था, तो एक मेमोरी एलोकेट हो गई थी। तो p भी तो एक वेरिएबल है, तो इसको भी भाई p भी तो पॉइंटर भी तो वेरिएबल है, इसको भी मेमोरी मिलनी चाहिए। क्योंकि मेमोरी क्यों नहीं मिलनी चाहिए? जब a को 10 को स्टोर करने के लिए मेमोरी चाहिए, तो p को भी तो a का एड्रेस स्टोर करने के लिए मेमोरी चाहिए। तो ऑटोमेटिकली क्या होगा? फिर से कंपाइलर एक मेमोरी बनाएगा, उसका नाम क्या है? p। मान लो इसका एक एड्रेस है 1020, और यहां पे क्या रख रहा है? इस एड्रेस में क्या रख रहा है? इसकी वैल्यू क्या है? p। यहां पे a की वैल्यू 10 थी, यहां पे p की वैल्यू क्या है? a का एड्रेस, और a का एड्रेस क्या है? 1000। तो यहां पे क्या आ गया? 1000 आ गया। तो यहां तक तो डेफिनेशन सर, ये तक डेफिनेशन सर सही है ना डेफिनेशन? सर देखिए, अभी आपको मैं डेफिनेशन कंप्लीट नहीं है, इसे कंप्लीट करके दिखाता हूं। तो पॉइंटर इज अ वेरिएबल, हाँ ठीक है, विच होल्ड द एड्रेस ऑफ अनदर वेरिएबल। सर बहुत बढ़िया सर, समझ में आ रहा है। बट अगर मैं यहां पे एक लाइन और लिखूं, सपोज करो मैं यहां पे एक लाइन और लिख देता, यहां पे मैं ऐड करने के लिए ये लिख देता हूं एक ब्लू कलर से, फ्लोट, FLOAT, फ्लोट b is equal to 3.4। क्लियर, b is equal to 3.4, और इन पॉइंटर p बनाता, और अब इसको कमेंट बना देता, मतलब ये प्रोग्राम लाइन पे नहीं, ये लाइन नहीं है इस प्रोग्राम में, और p is equal to लिख देता एम्परसेंड b। क्या ये लाइन सही है? क्या ये लाइन सही है? आप बताओ, क्या ये लाइन सही है? पॉइंटर किस तरीके का? इंटीजर टाइप का, और एड्रेस किसका होल्ड कर रहा है? फ्लोट का। भैया क्या दुर्गति कर रहे हो पॉइंटर की? पॉइंटर की डेफिनेशन अब पूरी होने वाली है कि पॉइंटर इज अ वेरिएबल व्हिच होल्ड द एड्रेस ऑफ अनदर वेरिएबल ऑफ सेम डेटा टाइप, ऑफ सेम डेटा टाइप। जिस टाइप का पॉइंटर है उसी टाइप की वैल्यू को स्टोर करेगा। p किस तरीके का? इंटीजर टाइप का, तो इंटीजर की वैल्यू को स्टोर करेगा। तो ये लाइन पूर्णतः गलत है, ये 100% गलत है। p इंटीजर टाइप का, तो इंटीजर का ही एड्रेस होल्ड करेगा। और एक बात मुझे बताओ, आप इंसान हो ना, हो कि नहीं?
अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हो, ऐसा तो है नहीं कि कोई बंदर बैठ के मेरी वीडियो देख रहा है, वाह वाह, बंदर तो देख नहीं रहा, देख तो इंसान ही रहा है। तो अगर आप एक इंसान हो तो आप एक बात बताओ, आप किसके घर के एड्रेस रखते हो? इंसानों के घर के एड्रेस रखते हो ना, जानवरों के तो नहीं रखते हो। तो इसी तरीके से जिस तरीके का पॉइंटर है उसी तरीके के एड्रेस को वो होल्ड करेगा। ठीक है, तो इसी पे मैं वॉइड पॉइंटर के ऊपर भी बहुत सारी चीजें चर्चा करूंगा मैं आज आपके ऊपर। ठीक है, तो ये लाइन पूर्णतः गलत है तो उसको मिटा दे, और जब इसको मिटा दे तो इसका मतलब ये लाइन ठीक है, तो ये लाइन ठीक है, ये लाइन हो गई, और यहां से मैंने ये मिटा दिया। ठीक है, तो अब डेफिनेशन सही है, पॉइंटर इज अ वेरिएबल, हाँ वेरिएबल विच होल्ड द एड्रेस ऑफ अनदर वेरिएबल। ठीक है, ठीक है, ऑफ सेम डेटा टाइप, हाँ सेम डेटा टाइप का, पी पॉइंट इंटीजर टाइप का है तो ए भी इंटीजर टाइप के एड्रेस को होल्ड करा। बहुत बढ़िया बात। हाँ चलो, ये बात तो समझ में आती है। क्या ये डेफिनेशन पूरी है? अभी थोड़ा सा और बचा है, और थोड़ी पूरी कर देते। चलो, अब पॉइंटर बनाते क्यों है? पॉइंटर बनाते हैं एड्रेस को एक्सेस करने के लिए। पॉइंटर बनाते क्यों है? एड्रेस को एक्सेस करने के लिए, कि उस एड्रेस पे क्या वैल्यू पड़ी है या उसमें कोई मॉडिफिकेशंस करना है या क्या करना है। लेट्स स्टार्ट। चलो, अब मैं अगर प्रिंट कराना चाहूं, मैंने लिखा प्रिंट एफ, PRINTF, प्रिंट एफ परसेंटेज यू। ठीक है, और मैंने प्रिंट कराया P, क्लियर, और मैंने लिखा प्रिंट एफ परसेंटेज डी, और प्रिंट एफ परसेंटेज डी या परसेंटेज यू मान लो, एम्परसेंट ए, क्लियर, या मैंने प्रिंट कराया PRINTF, प्रिंट एफ परसेंटेज डी पॉइंटर पी, क्लियर। अब देखो, U इज फॉर अनसाइंड, ठीक है, एड्रेस हमारा हमेशा अनसाइंड होता है और हेक्साडेसिमल फॉर्म में स्टोर होता है। चलो, अगर अब मैं यहां पे प्रिंट कराऊं तो क्या प्रिंट करेगा? यहां पे प्रिंट करेगा वो चीज जो P के अंदर है, और P के अंदर क्या? 1000, क्लियर। तो यहां पे क्या प्रिंट करेगा? 1000, क्लियर। चलो, अब यहां पे क्या प्रिंट करेगा? जो A का एड्रेस है, और ऑब्वियस है A का एड्रेस, यहां पे भी क्या प्रिंट करेगा? 1000। यहां क्या प्रिंट करेगा? यहां पे हम P प्रिंट नहीं करा रहे, हम पॉइंटर P प्रिंट करा रहे हैं। तो पॉइंटर P क्या कहता है? P में क्या है? 1000, ठीक है, P में क्या है? 1000, यहां गए, और 1000 वाले में वैल्यू क्या है? तो 1000 वाले में वैल्यू क्या है? 10। तो क्या प्रिंट करेगा? 10, क्लियर। तो P में क्या है? P में क्या है? 1000। P में क्या है? P के अंदर क्या है? 1000, और पॉइंटर क्या देता है? पॉइंटर देता है हमें उस एड्रेस पे वैल्यू क्या है। फॉर एग्जाम्पल I really love you can say अमिताभ बच्चन, ठीक है। तो अब मुझे अमिताभ बच्चन साहब बहुत पसंद है। अब मैंने अमिताभ बच्चन के घर का जो एड्रेस है, मान लो उस एड्रेस का नंबर है 1012, ठीक है। तो इफ somebody ask me एड्रेस ऑफ अमिताभ, आई से 1012। इफ somebody put पॉइंटर, कोई यहां मेरे पॉइंटर लगा दे और बोले पॉइंटर 1012, तो मैं बोलूंगा अमिताभ बच्चन, क्योंकि 1012 इज अ एड्रेस, क्लियर। और पॉइंटर लगा दिया तो पॉइंटर देता है उस पर्टिकुलर एड्रेस में वैल्यू क्या है, तो पॉइंटर हमेशा वैल्यू देता है। तो एक चीज और समझ में आई कि पॉइंटर गिव्स वैल्यू एट दैट एड्रेस। तो पॉइंटर हमें क्या देता है? उस पर्टिकुलर एड्रेस पे वैल्यू क्या है। तो P में क्या है? 1000, और 1000 वाले में वैल्यू क्या है? तो 1000 वाले में वैल्यू क्या है? तो ऑटोमेटिकली 1000, और 1000 वाले में वैल्यू क्या है? 10। तो यहां पे 10 प्रिंट करेगा, क्लियर। तो अब आपको बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। और मैं यहां पे सिर्फ A प्रिंट कराता तब भी वो 10 प्रिंट करता। तो ये हो गया थोड़ा बहुत निष्कर्ष पॉइंटर का। तो पॉइंटर की डेफिनेशन क्या है? पॉइंटर इज अ वेरिएबल व्हिच होल्ड द एड्रेस ऑफ अनदर वेरिएबल ऑफ सेम डेटा टाइप। सेकंड, पॉइंटर गिव्स वैल्यू एट दैट एड्रेस। ये बात समझ में आ गई। चलो, अब आती है बात, क्या ये एम्परसेंड के ऊपर कोई कंस्ट्रेंट है कि एम्परसेंड हम ऐसे इस्तेमाल कर सकते हैं, और क्या ये मेमोरी के अंदर भी कुछ छुपा हुआ है? अगर मैं आपको अभी बता देता ना तो आप कंफ्यूजन शुरू हो जाता। अब मैं आपको कुछ चीजें समझाता हूं जो बहुत लोग नहीं समझाते। तो मैं आपको इस एम्परसेंड का खेल बताता हूं और इस मेमोरी का खेल दिखाता हूं, क्लियर। चलो, तो अब देखते हैं। ओके, एंड ऐसा ही सेट कि अब हम लोग डिस्कस करेंगे एम्परसेंड और वो मेमोरी लोकेशन के बारे में। तो पहले मैं मेमोरी लोकेशन का आपको एक थोड़ा सा आइडिया दे दूं कि जैसे मैंने आपको बोला int a = 20, तो एक डब्बा बन गया,
ठीक है। अब इस डब्बे का नाम ए है, एड्रेस है 1000 और वैल्यू है 20, तो मैंने आपको ये दे दिया। अच्छा अब आती है बात, जब ये मैंने आपको दे दिया तो अब आती है क्वेश्चन आपके मन में उठ रहा होगा कि यार इसका साइज क्या है। तो ए किस टाइप का है, इंटीजर टाइप का। इंटीजर का साइज क्या है, इंटीजर का साइज डिपेंड करता है कंपाइलर पे। अच्छा अब कौन सा कंपाइलर आप इस्तेमाल कर रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि कंपाइलर कौन सा आप इस्तेमाल कर रहे हैं। सॉरी वो बीच में डिस्टर्बेंस हो गया था। चलो ओके, तो मैं बता रहा था जैसे आपने लिखा इंट ए 20, तो एक वेरिएबल है, मेमोरी एलोकेट हो गई 20। अब आप भाई मैं कह रहा था कि आपने सोचा कि कितना मेमोरी मिलेगा, तो मेमोरी उतना ही मिलेगा जिस टाइप का वेरिएबल है। वेरिएबल इंटीजर टाइप का है तो डिपेंड करता है कंपाइलर पे या ऑपरेटिंग सिस्टम पे। 32 बिट का है तो 2 बाइट लेता है इंटीजर, और 64 बिट का है तो 4 बाइट लेता है, लिनक्स है तो 4 बाइट लेता है। क्लियर, तो ये डिपेंड करता है कंपाइलर पे। ठीक है, तो इसका साइज कितना होगा, 4 बाइट। क्लियर, तो इसका साइज कितना होगा, 4 बाइट। अच्छा स्टैंडर्ड साइज में। अच्छा अब आती है बात, अच्छा ये 4 बाइट साइज होगा तो क्या, तो ये 1000 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है। तो और एक बात और मैं समझा देता हूं। एक्चुअल में होता क्या, अगर मैं इंटरनल स्ट्रक्चर देखूं इस डब्बे का, तो ये बाइट एड्रेसेबल होता है। क्या एड्रेसेबल होता है, बाइट एड्रेसेबल। बाइट एड्रेसेबल मतलब एक एक बाइट के ब्लॉक में बटा रहता है। तो एक बाइट ये, एक बाइट ये, एक बाइट ये, एक बाइट ये। तो ये जो 1000 है ना, आपको सर मैं बता दूं, ये 1000 जो है ना पहले वाले डब्बे का एड्रेस होता है। ये जो 1000 है वो पहले वाले डब्बे का एड्रेस होता है, स्टार्टिंग बाइट का एड्रेस होता है। क्लियर, और दूसरे वाले का क्या होगा, 1001, तीसरे वाले का 1002, तो फिर 1003। तो अगर अब मैंने इंट बी लिखा होता है यहाँ पे, इंट बी इज इक्वल टू 20, तो वो जो बी स्टार्ट होता ना सर, वो होता 1000, ये हो जाता 1001, ये 1002, ये 1003। तो इसका जो पहला डब्बा स्टार्ट होगा वो 1004। तो इसका बेस एड्रेस क्या होता है, इसे बेस एड्रेस बोलते हैं। तो हमेशा याद रखना बेस एड्रेस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है एरे के एड्रेस कैलकुलेशन में। तो इसे बेस एड्रेस बोलते हैं, स्टार्टिंग एड्रेस ऑफ अ ब्लॉक। क्लियर, तो ये जो निकल के आया ना ये 4, इसे वर्ड बोलते हैं, WORD वर्ड। ठीक है, तो यहां वर्ड की लेंथ कितनी, 4। तो ओवरऑल मैं आपको ये समझाना चाह रहा था। अच्छा एक चीज और समझ लो, ठीक है, एक चीज और समझ लो। अब ये तो आपने समझ लिया, तो एक चीज और समझ लो। एक और आपके मन में क्वेश्चन उठ रहा होगा कि सर पॉइंटर का साइज क्या होता है फिर। चलो, तो अगर आपने लिखा इंट a इज इक्वल टू 10 और इंट पॉइंटर p, तो p का साइज क्या है, तो मैं आपको बता दूं p के भी वही सेम चीज है। p का 4 बाइट होगा या 8 बाइट होगा, डिपेंड करेगा कितने बिट का ऑपरेटिंग सिस्टम। अगर 32 बिट का है तो आपका ये होगा, और 64 बिट का है, 64 बिट का ऑपरेटिंग सिस्टम है, ओएस है, तो ये होगा, और ओएस इसका है तो 8 बाइट होगा। क्लियर, तो दैट डिपेंड्स ऑन आपका कंप्यूटर। आप अपना कंप्यूटर चेक करो कि आपके कंप्यूटर में साइज कितना है। क्लियर, चलो तो ये हो गया। तो कितना साइज लेता है, 4 बाइट या 8 बाइट। क्लियर, अच्छा और कैसे पता लगाते हैं, साइज ऑफ ऑपरेटर होता है, साइज ऑफ प्रिंटफ के अंदर अगर आप ये लगा देंगे ना साइज ऑफ p, तो जैसे अगर मैं लिख दूं, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा, अगर मैं लिख दूं printf %d साइज ऑफ, याद रखिएगा साइज ऑफ एक साथ होता है, साइज ऑफ ऑपरेटर होता है जो साइज ऑफ वेरिएबल या डेटा टाइप बता रहा है। तो p, तो अगर मैं सिर्फ p लिख दूं तो यहां पे वो p का साइज बता देगा। तो आप अब आपके सिस्टम पे डिपेंड करेगा, सिस्टम आपका 4 बाइट का है या 64 बिट का है या 32 बिट का है। क्लियर, चलो ये भी बात समझ में आ गया अब आपको। तो अब आओ एम्परसेंड के ऊपर डिस्कशन करते हैं, और ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैं आपको बताने जा रहा हूं। क्लियर, क्या कह रहा है कि अगर आपने लिखा फ्लोट पॉइंटर p इज इक्वल टू एम्परसेंड cos x प्लस 30, तो क्या पॉइंटर में ये किसी एक्सप्रेशन का एड्रेस आ जाता है, नहीं आ सकता। कभी भी पॉइंटर में एक्सप्रेशन का एड्रेस नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि भैया cos x अलग सॉल्व होगा, इसका जो इंटरमीडिएट रिजल्ट है वो रजिस्टर में सेव होगा, ये 30 भी कहीं अभी सॉल्व होने से पहले रजिस्टर में सेव होगा। इन दोनों का जो रिजल्ट आएगा वो रजिस्टर में सेव होगा, और उसके बाद उसे मेमोरी एलोकेट होगी। तो पहला काम तो कहां होता है, प्रोसेसर के अंदर होता है ना, और प्रोसेसर में क्या होता है, प्रोसेसर में होते हैं रजिस्टर्स। तो पहला काम रजिस्टर में होगा, और रजिस्टर के बाद मेमोरी एलोकेट होगी। और पॉइंटर क्या होल्ड करता है, मेमोरी लोकेशन का एड्रेस। तो अगर मैं एक्सप्रेशन का एड्रेस होल्ड करा हूं तो ये बिल्कुल गलत होगा। तो वही लिखा है एम्परसेंड ऑपरेटर इज नॉट एप्लीकेबल टू एनी एक्सप्रेशन। क्लियर, किसी एक्सप्रेशन के लिए एप्लीकेबल नहीं है। अगर इस काम को मुझे करना ही है तो आप इस तरीके से कर लीजिए कि फ्लोट x इक्वल टू 90, फ्लोट y इज इक्वल टू cos x प्लस 30, यहां पे x की वैल्यू cos 90 आ जाएगा, फिर ये सॉल्व होगा। अब आप क्या करिए, y का एड्रेस p में डाल दीजिए। तो इस काम को इस तरीके से कर सकते हैं। तो पहला काम तो मुझे समझ में आया कि एम्परसेंड के ऊपर रेस्ट्रिक्शन क्या है। तो अगर आपकी किसी कंपटीशन में ये आ जाए कि एम्परसेंड को किसी एक्सप्रेशन में ले सकते, एक्सप्रेशन के साथ एम्परसेंड ले सकते, तो नहीं ले सकते। क्लियर, चलो आगे देखते हैं।
तो दो और इंपॉर्टेंट एम्परसेंड के कंस्ट्रेंट देख लेते हैं। पहला कंस्ट्रेंट तो मैंने बताया कि एक्सप्रेशन के साथ आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। दूसरा देखो, एप्लीकेशन ऑफ एम्परसेंड दिस एड्रेस ऑपरेटर ओवर लिटरल इज नॉट अलाउड। अगर आप लिटरल के ऊपर लगाएंगे तो वो भी अलाउड नहीं। मतलब आपने लिख दिया एम्परसेंड 3, ये क्या है, व्हाट इज एम्परसेंड 3, एम्परसेंड x, व्हाट इज एम्परसेंड x, ये गलत है। और सिर्फ अगर एम्परसेंड हेलो एबीएस, ठीक है, तो ये भी गलत है। क्लियर? तो अगर किसी स्ट्रिंग के ऊपर लगा रहे हैं तो वो नॉट अलाउड, ये नॉट अलाउड है। हाँ, इसको अगर आपको करना है तो भाई ढंग से करिए आप, ठीक है। आप इस लिटरल को पहले कहीं किसी वेरिएबल में डालिए, तो आपने लिखा int a इक्वल टू 3, ठीक है, आप int पॉइंटर पे, तो ये तरीका जेन्युइन है। तो पहली बात। दूसरी और तीसरी चीज, तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट है, एम्परसेंड इज आल्सो नॉट अलाउड विद रजिस्टर स्टोरेज क्लास। तो मैं आपको बता दूं, अगर आपको पता है तो 4 तरीके की स्टोरेज क्लास आपने पढ़ी है। कौन कौन सी? ऑटो, रजिस्टर, स्टैटिक और एक्सटर्न। तो मैं आपको बता दूं आपकी जानकारी के लिए, स्टोरेज सबका मेमोरी में होता है। इसका भी मेमोरी में, इसका भी मेमोरी में, इसका भी मेमोरी में। सिर्फ रजिस्टर स्टोरेज क्लास का स्टोरेज कहां होता है? रजिस्टर पे। और एड्रेस कहां पे मिलता है हमें? मेमोरी में। तो इसलिए अगर कोई वेरिएबल रजिस्टर स्टोरेज क्लास का है, जैसे एग्जांपल लिया रजिस्टर इंट ए, ये जो ए वेरिएबल है, डेटा टाइप तो इंट है, लेकिन पड़ा कहां पे है? रजिस्टर पे। तो अब आप इसका एड्रेस अगर p पे स्टोर कराना चाहोगे, इंटीजर पॉइंटर पे, तो स्टोर नहीं होगा, क्योंकि आपको पता है पॉइंटर क्या होल्ड करता है? एड्रेस। बट वो एड्रेस किसका? मेमोरी का, रजिस्टर का नहीं। क्लियर? तो एक बात बहुत इंपॉर्टेंट, तो अगर कंपटीशन में अगर ये आ जाए, मान लो ये लाइन लिखा है, कैन पॉइंटर होल्ड एड्रेस ऑफ रजिस्टर स्टोरेज क्लास, ठीक है, और या विच ऑफ स्टोरेज क्लास पॉइंटर कैन नॉट होल्ड एड्रेस। तो इन दैट केस यू हैव टू बी वेरी क्लियर कि रजिस्टर का नहीं कर सकते। और यही तो एग्जांपल दिया था मैंने एक्सप्रेशन में। तो एक्सप्रेशन में इंटरमीडिएट रिजल्ट कहां से हो रहा था? रजिस्टर पे। क्लियर? तो आगे बढ़ते हैं और अब मैं आपको लेके चलता हूं एक प्यारी सी दुनिया पे, वॉइड पॉइंटर, जो आपको ये इन चीजों से ना, इन बेवकूफियों से निजात दिलाने वाला है। क्लियर? क्या वो वॉइड पॉइंटर है? बहुत शानदार समझते हैं। चलो ओके, अब देखो मैं आपको जल्दी जल्दी समझाता हूं वॉइड पॉइंटर की खूबसूरती। जब मैंने ये वीडियो स्टार्ट किया था तो मैंने आपको बताया था पॉइंटर की डेफिनेशन। तो मैंने बोला था int a इक्वल टू 10 एक वेरिएबल है जिसमें 10 पड़ा है, float b एक वेरिएबल है जिसमें 20.5 पड़ा है, और हमने पॉइंटर बनाया इंटीजर टाइप का। और अगर मैं उसमें b का एड्रेस स्टोर करने लग जाऊं और b क्या है? फ्लोट, तो ये रॉन्ग एड्रेस आएगा। क्यों? क्योंकि पॉइंटर इंटीजर का है, क्योंकि इंटीजर को पॉइंट कर रहा, पॉइंटर टू इंटीजर, मैं इंटीजर को पॉइंट कर रहा हूं। तो अगर मैं पॉइंटर टू इंटीजर हूं तो मैं इंटीजर के ही एड्रेस को होल्ड करूंगा। तो यार ये बहुत सरदर्दी वाली काम था कि यार अब B के लिए अलग पॉइंटर बनाओ, C के लिए अलग पॉइंटर बनाओ, यार हर चीज के लिए अलग अलग पॉइंटर बनाए, मेरा दिमाग खराब हो गया यार। Am I mad? Have I gone mad? तो इस चीज का सॉल्यूशन निकाला वॉइड पॉइंटर ने। और वॉइड पॉइंटर तो भैया पानी होता है, पानी। पानी के लिए सुना है ना आपने? वाटर जिस चीज में डाल दो उसका शेप ले लेता है। इफ यू पुट वाटर इन अ ग्लास इट विल टेक अ शेप ऑफ ग्लास। इफ यू पुट वाटर इन अ bowl it will take a size of a bowl, it will take a shape of a bowl, and if you split water on a floor it will take a floor space. तो similarly void pointer is a water, प्यारा सा पानी है ये, water है, water, I am writing here water, ठीक है। वाटर क्यों? बिकॉज सपोज यू हैव रिटन int a इक्वल टू 10, ठीक है जी, फ्लोट b इक्वल टू 25, ओके जी, c इक्वल टू x, ठीक है जी। नाउ यू हैव मेड पॉइंटर ऑफ डेटा टाइप void, तो void इज अ डेटा टाइप, ठीक है। तो p इज ऑफ void, तो दिस इज void pointer, दिस इज void pointer, clear? So this is void pointer. Now in p you can store either, I'm writing or at a time you can save only one value. It doesn't means कि सारी वैल्यू आपने एक ही में डाल दी, it doesn't means like that. ऐसा नहीं कि आपने p के अंदर a भी डाल दिया, b नहीं, या तो आप p के अंदर a स्टोर कर दो, या तो आप p के अंदर b स्टोर कर दो, या तो आप p के अंदर c स्टोर कर दो, आप कुछ भी स्टोर कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। वॉइड पॉइंटर क्या है? पानी के जैसे, इट विल एक्सेप्ट ऑल, ठीक है। बट प्रिंट कराते समय आपको टाइप कास्टिंग करनी पड़ेगी, प्रिंट कराते समय आपको टाइप कास्टिंग करनी पड़ेगी। वो चीज भी आपको समझाऊंगा इस वीडियो में या तो नेक्स्ट वीडियो में, वो भी मैं आपको समझाऊंगा। क्लियर? तो यहां तक होगी बात ये वॉइड पॉइंटर की। तो अभी इसके ऊपर डिस्कशन बचा है बहुत, लेकिन फॉर टाइम भी आपको समझ में आ गया कि ये सिरदर्दी कैसे खत्म हो रही है वॉइड पॉइंटर से। क्लियर? चलो, so now let's have very quick and healthy discussion on double pointer, that is pointer to a pointer. मतलब मैं किसी
अभी पॉइंटर क्या था, पॉइंटर एक एड्रेस होल्ड करता था वेरिएबल का। अभी डबल पॉइंटर क्या है, डबल पॉइंटर एड्रेस होल्ड करेगा किसी पॉइंटर का, पॉइंटर टू अ पॉइंटर। सिंगल पॉइंटर क्या है, सिंगल पॉइंटर का मैंने लिखा इंट पॉइंटर p, तो p किसी वेरिएबल के एड्रेस को होल्ड कर रहा था। अब मैं लिख रहा हूं इंट पॉइंटर पॉइंटर q, तो q क्या है, डबल पॉइंटर है, तो q किसके एड्रेस को होल्ड करेगा, किसी सिंगल पॉइंटर को। अगर मैं लिख लूं इंट पॉइंटर 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 q, मतलब ट्रिपल पॉइंटर, तो ट्रिपल पॉइंटर किसके एड्रेस को होल्ड करेगा, डबल पॉइंटर को। क्लियर, चलो समझते हैं। तो जैसे मैंने बोला था, जैसे अब आपने एक प्रोग्राम लिखा, आपने लिखा इंट a इज इक्वल टू 10, तो मैंने बताया था एक मेमोरी बन गई होगी, नाम a है, इसका कोई एड्रेस है 1000, क्लियर, और इसके अंदर क्या पड़ा है 10, और इंट p, तो जैसे p भी एक वेरिएबल है तो इसके लिए भी एक मेमोरी बन गई, भाई बन गई, p भी एक वेरिएबल है, इसका भी कोई एड्रेस है, मान लो 2000, क्लियर, और चलो अभी तो 2000, और q डबल पॉइंटर q भी तो एक वेरिएबल है, तो वेरिएबल ही ना, भले पॉइंटर है तो q भी एक वेरिएबल है, इसका एड्रेस मान लो 3000, क्लियर, तो ये हो गया। चलो अब मैंने क्या किया, p के अंदर a का एड्रेस डाल दिया, एम्परसेंड a ना, p के अंदर a का एड्रेस, तो यहां पे क्या आ गया 1000, क्लियर, और q के अंदर p का एड्रेस, ऑब्वियस है q के अंदर p का ही एड्रेस आएगा, क्योंकि q क्या है, डबल पॉइंटर, पॉइंटर टू अ पॉइंटर, तो मतलब डबल पॉइंटर सिंगल पॉइंटर का एड्रेस होल्ड कर रहा है, और p का एड्रेस क्या है 2000, तो यहां पे क्या आ गया 2000, क्लियर, यहां तक आपको बात समझ में आ रही है। चलो अच्छा, अब आती है बात कि अब मैंने प्रिंट कराया a को, तो a क्या प्रिंट करेगा, a प्रिंट करेगा 10, लेकिन अब मैं प्रिंट करा रहा हूं पॉइंटर p को, तो मैंने पहले भी समझाया था, अभी ध्यान से देखो, p के अंदर क्या है 1000, और पॉइंटर में क्या देता है, उस एड्रेस पे वैल्यू क्या है, तो p के अंदर क्या, यहां पे आ जाएगा 1000, और 1000 वाले में वैल्यू, 1000 वाले के आगे पॉइंटर लगा दो। मैंने बताया था ना, अमिताभ बच्चन के घर का एड्रेस है, जैसे मैं हूं, मेरा नाम कुंद्रा, तो मैंने होल्ड किया अमिताभ बच्चन के घर का एड्रेस, दैट इज 1000, क्लियर, तो इफ somebody called कुंद्रा, I'll say 1000, इफ somebody से पॉइंटर कुंद्रा, यहां मेरा पॉइंटर लगा दिया, तो मैं बोलूंगा अमिताभ बच्चन, क्यों, क्योंकि अब मैं उस एड्रेस पे वैल्यू क्या है ये बता रहा हूं, क्लियर। अगर सिर्फ मेरा नाम ले रहे थे तो मैं एड्रेस बता रहा था, लेकिन मेरे आगे यहां पॉइंटर लगा दिया तो मैं वैल्यू बताऊंगा कि उस एड्रेस पे वैल्यू क्या है, वैल्यू इज अमिताभ बच्चन, क्लियर। तो सिमिलरली, तो p के अंदर क्या 1000, और 1000 वाले पे वैल्यू क्या है 10, और डबल पॉइंटर समझते बड़े प्यारे तरीके से, डबल पॉइंटर का क्या आंसर आएगा, पॉइंटर पॉइंटर q, क्लियर। चलो तो q में क्या है, q में क्या है 2000, यहां पे लिख लो 2000, ठीक है। तो अब सबसे पहले ये पहला पॉइंटर उठाओ, तो पॉइंटर 2000 में क्या है, पॉइंटर, तो 2000 वाले के पॉइंटर में वैल्यू 2000 यहां पे पहुंच गए। अब 2000 में वैल्यू क्या है, तो पॉइंटर में क्या देता है वैल्यू, उस पर्टिकुलर में वैल्यू क्या है, तो 2000 वाले में वैल्यू क्या है 1000, तो इसका आंसर आ गया 1000, क्लियर। और इस ये भी पॉइंटर बचा होता है, यहां पे पॉइंटर, अब 1000 का पॉइंटर, 1000 वाले में वैल्यू क्या है 10, तो फाइनली आंसर तो 10 ही आ रहा है, क्लियर। तो ये हो गया डबल पॉइंटर का फायदा। तो दिस इज, इन तीनों में आपको आंसर आ गया 10 10 10। और डबल पॉइंटर का एक बहुत आसान से एग्जांपल बताता हूं, आपने पिक्चरों में देखा होगा ना, डॉन वाले पिक्चरों में डॉन बोल रहा है, क्या बोल रहा है, ठीक है, तो वो डॉन में क्या देखा होगा आपने कि हाँ, पुलिस वाला उसका गर्दन पकड़ लेता है ना, बोलता है बताओ ये सोना कहाँ रखा है या ये ड्रग्स कहाँ रखा है, तो वो बोलता है सर मेरे को नहीं पता ना, डॉक्टर डैन को पता है। तो पुलिस किसके पास जाती है, डॉक्टर डैन के पास, और डॉक्टर डैन को पता होगा ये बात। तो वो बंदा किसका एड्रेस रखता था, डॉक्टर डैन का, और डॉक्टर डैन किसका एड्रेस रख रहे थे, एक्चुअल का। तो ये जो बनता है ये डबल पॉइंटर तो हो गया ना, क्योंकि ये समझ में आ गया, बस यही कैच करना आपको। तो दिस इज व्हाट डबल पॉइंटर इज ऑल अबाउट। बहुत बहुत धन्यवाद। अगले लेक्चर में पॉइंटर्स के और प्यारे कंसेप्ट, एरे के साथ कैसे पॉइंटर चलता है, फंक्शन के साथ पॉइंटर कैसे चलता है, एक एक चीज को कंठस्थ क्लियर करने वाला हूं। अगर आपको ये वीडियो समझ में आई तो प्लीज लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और शेयर करिएगा। और अगर बेकार लगी, ब्लंटली लिखिएगा मैसेज कि बहुत ही घटिया वीडियो है सर, डिलीट कर देना। उसी दिन आपका एक मैसेज होगा और मेरी वीडियो डिलीट कर दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक्स।